तो अचीवमेंट ऑफ इरिगेशन रिफॉर्म्स या ग्रीन रिवोल्यूशन इसको हम बोलेंगे बेटा कि हरित क्रांति जो है आपकी वो कब आई थी। एक तो इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन आप फाइंड आउट करेंगे और ये किसकी देन है, किसके द्वारा चलाया गया था ये जो सिस्टम है आपका। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन आप करेंगे तैयार, ठीक है। 1967-68 में ये आई थी। सबसे मेन बात ये है आपकी। दूसरा ये है कि इसमें इसके एकदम से आ जाने के बाद हुआ क्या था कि जो फसलें हैं उनमें एकदम से क्रांति आ गई थी। क्योंकि इससे पहले आपने एग्रीकल्चर जो पढ़ी है, आपने पढ़ा है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम रहा है, ठीक है, या आपके जो सोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज रही है, सोर्सेज आपके अवेलेबल अच्छे से नहीं हो पाए हैं, या आपको चकबंदी करनी पड़ी है कि जो ज़मीन के टुकड़े अलग अलग फैले हुए थे उनको इकट्ठा करवाना पड़ा है। तो इस तरीके की जो कंडीशन थी, यहाँ से तेज़ी हो गई थी एकदम से। जो आपका जीडीपी है वो बहुत ग्रोथ कर गया था। ये मेन जो है गेहूँ और चावल से रिलेटेड था कि आपका जो गेहूँ की उत्पादकता है वो एकदम से इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और चावल भी इससे जो प्रोडक्शन था उसका इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है। कंपैरिजन कर सकते हैं कि 1951 में आपका 660 kg हेक्टेयर था और 1819 में ये आपका 3408 हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से चावल का अलग से दिया हुआ है। तो दोनों के डाटा आपको याद करने पड़ेंगे ताकि कंपैरिजन इजी से किया जा सके। जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तो उस टाइम आपको डाटा चाहिए कि आप डाटा से कंपैरिजन करके उसको पॉइंट को क्लियर कर सकें। नेक्स्ट आपका कि आपका जो एरिया के अकॉर्डिंग जो है आउटपुट ज़्यादा आ रही थी। क्योंकि पहले आप क्या कर रहे थे कि एरिया ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, आउटपुट कम आ रही थी। दूसरा, अब एरिया कम है, आउटपुट ज़्यादा है। किस लिए? क्योंकि आपके पास जितनी भी रसायन खाद थी उनका आप यूज़ कर चुके हैं और उनसे मैक्सिमम जीडीपी आपने इंक्रीज़ किया है। उसके बाद आपने क्या किया, कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आप गए। हरित क्रांति जब आई, ग्रीन रिवोल्यूशन जब हुआ, आपका चेंज जब हुआ था, तो इसका मतलब है कि आप निर्वाह खेती से निकल के वाणिज्यिक खेती की तरफ चले गए थे, ठीक है। कि आपने सारा जो बचा के खाने पीने के लिए रखते थे उसको छोड़ दिया। अब खाने पीने के लिए बचा के स्टोर करके आप मार्केट में या मंडियों में बेचने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। इसका एक बेनिफिट इसलिए भी है क्योंकि हमारा बार्टर सिस्टम यहाँ से ख़त्म हो गया था। बार्टर सिस्टम, इससे पहले हमारा बार्टर सिस्टम होता था ना, वस्तु के बदले वस्तु, इस तरीके का सिस्टम होता था। तो वो चीज़ ख़त्म होने की वजह से भी हमारे पास जो मनी सर्कुलेशन में आ गया था, जिसकी वजह से हमें जो है खाने पीने के लिए कम स्टोर रखना पड़ता है और बाकी जो हमारे पास एक्सेस में होता था सप्लाई, उसको हम क्या करते थे, मार्केट में बेचने शुरू कर गया था। उसके बाद इसमें दिया है कि जो आपका फार्मर है उनका जो दृष्टिकोण है, आउटलुक जो है उनका, वो भी चेंज हो गया था। पहले क्या होता था, खेती केवल गेहूँ और चावल की ही होती थी, सब्जियां वगैरह इस तरीके की चीज़ें नहीं उगाई जाती थी। या आपका जो आपका जो किसानों का लेवल था वो इस तरीके का हो गया था कि कपास वगैरह जो फसलें होती हैं उनको ज़्यादा उत्पादित किया जाता था। क्योंकि जो अंग्रेज़ों के टाइम पे रॉ मटेरियल जो होता था वो कॉटन के तौर पे होता था, तो कपास ज़्यादा उगाई जाती थी। अब यहाँ कपास को छोड़ के क्या किया गया है, आपका गेहूँ, चावल और सब्जियों की तरफ ज़्यादा फोकस किया गया है। उसके बाद आपकी सेल्फ सफिशिएंसी आपकी बढ़ गई है। कैसे? कि आपको बाहर से कुछ नहीं मंगाना पड़ रहा है, जो भी आपका स्टॉक है वो आपके पास यहीं से अवेलेबल है। अब हरित क्रांति की कुछ लिमिटेशन भी हैं कि भाई आई तो है हरित क्रांति, जीडीपी तो इंक्रीज़ हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर से जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसमें ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुई है। फर्स्ट तो यही, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको बताया कि गेहूं और चावल से रिलेटेड थी ये मेन, ठीक है। तो बाकी जो फसलें रही उनसे, दाल है जैसे, उन पे इसका कोई फोकस नहीं था, ठीक है। उसके बाद अनइवन सेपरेट कर रखा है। असमान प्रचार का मतलब है कि किसी राज्य में बहुत ज़्यादा था और किसी में बहुत कम था। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था एक तरीके से इसका जो सिस्टम था। किसी किसी राज्य में बहुत ज़्यादा है, इसने दे रखा है कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में तो बहुत ज़्यादा था, और उधर से बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में क्या था, नील के बराबर था, कि वहाँ इसका पता ही नहीं था कि लोगों को हरित क्रांति है क्या।
उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लिमिटेड फार्मिंग है आपकी पॉपुलेशन, सीमित जो कृषक हैं आबादी के, ऐसे किसान जिनका जो आय सिस्टम ठीक है वही इसका बेनिफिट उठा पाए थे। क्योंकि इसमें हुआ क्या था मेन कि इसमें जो आपके रसायन खाद वगैरह जो हैं वो यूज़ किए गए थे, जिससे एकदम से आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ गई थी। तो किसानों की आर्थिक हालत, जो अगले पॉइंट में भी आ रहे हैं कि आर्थिक विषमता बढ़ गई थी। जिन किसानों के पास ज़मीन थी और जो इस हरित क्रांति का फ़ायदा उठा सकते थे, रसायन वगैरह यूज़ करके उत्पादकता को बढ़ा सकते थे, इसका फ़ायदा केवल उन्हीं लोगों को मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो गरीब लोग थे, जिनके पास फसल नहीं थी, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उत्पादन क्षमता उनकी नहीं थी, तो उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं हो पाया है। ठीक है, अब इसने कहा है कि क्या भारत में दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत है? बताओ, क्या भारत में दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत है? आप बता सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि उत्पादन क्षमता इंक्रीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन क्षेत्रों में ये पहले सीमित रही है, उन क्षेत्रों में दायरा इसका बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? चैप्टर भी कंप्लीट है। क्लियर बेटा?